वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 11। स्टेटमेंट है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। उत्तर की ओर यानी ऊपर, ये जैसे हम मैप दिखाते हैं, अपर साइड हम नॉर्थ, डाउन साइड साउथ, राइट साइड ईस्ट यानी पूर्व और लेफ्ट साइड वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा को लेता है। तो स्टेटमेंट में है उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ साइड यानी अपने ग्राफ ओरिजिन से अबव। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से, हमने हवाई अड्डे को यहाँ ओरिजिन यानी इस पॉइंट पे कंसिडर किया है, पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। ठीक है, दोनों की हमें हवाई जहाजों की चाल दे रखी है। 1.5 1 घंटा 30 मिनट घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप सपोज कर रहे हैं कि यहाँ से उड़ के आपका हवाई जहाज पोजीशन ए पे पहुंचा है, जो उत्तर की ओर उड़ रहा था, और जो पश्चिम की ओर उड़ रहा था वो यहाँ से उड़कर बी पोजीशन पे पहुंचा। तो ओरिजिन से, हवाई अड्डे से ए और बी पोजीशन की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास सूत्र है चाल दूरी बटे समय। आपको चाल दे रखी है और समय दे रखा है, तो दोनों ही हवाई जहाजों की हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सूत्र बन जाएगा चाल गुणा समय बराबर दूरी। तो पहले हवाई जहाज की तय की गई दूरी कितनी रहेगी, दूरी चाल गुणा समय। पहले हवाई जहाज की चाल थी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय तो वही है आपके पास 1 से 1/2 घंटे। तो इसके सही बटे तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3/2। 2 से गुणा 500 और ये आ गया 1500 किलोमीटर, क्योंकि आपकी जो चाल थी वो किलोमीटर प्रति घंटा से थी और घंटे में ही आपको समय दिया था। यदि ये समय मिनटों में दिया है या आपके यहाँ पर चाल सेकंडों में दिए तो आपको चेंज करनी पड़ती है यूनिट्स। यहाँ कोई समस्या नहीं थी, समय भी घंटों में दिया था, चाल में भी किलोमीटर प्रति घंटा था, तो दूरी आपकी किलोमीटर में आ गई, जो कि यहाँ मैंने लिख रखी है। ओ से ए पोजीशन 1500 किलोमीटर। अब जो दूसरा हवाई जहाज पश्चिम दिशा की ओर उड़ा, उसकी तय की गई दूरी निकालेंगे। दूसरे हवाई जहाज की तय की गई दूरी, सूत्र वही चाल गुणा समय बराबर दूरी। तो चाल है उसकी दे रखी है हमें 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय वही रहेगा 1 से 1/2 यानी कि 3/2, 600। तो ये बन गया गुणा होकर 1800 किलोमीटर। अब ध्यान से देखें, नॉर्थ ये उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में बनता है 90 डिग्री का कोण। तो ये बनी बेसिकली आपके पास एक त्रिभुज जो कि समकोण है AOB, जिसमें कोण O 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और इन दोनों के बीच की दूरी ये कर्ण ही है। अगर एक हवाई जहाज यहाँ है, एक हवाई जहाज यहाँ है, और उनसे पूछा है कि उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये AB जो दूरी है ये उनके दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी है। O से A यानी हवाई अड्डे से पहले हवाई जहाज की दूरी, और OB हवाई अड्डे से दूसरे हवाई जहाज की दूरी। ठीक है, तो देखें त्रिभुज AOB में पाइथागोरस लगेगी, इसलिए हम पहले ही लिख देते हैं पाइथागोरस। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, क्योंकि कोण O 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण है आपके पास AB, लंब है OA, आधार है OB।
तो ये OA है 1500 किलोमीटर, तो 1500, OB 1800 किलोमीटर, तो 1800। अब 1500 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 15 का 225 और ये आ जाएंगी 4, 18 का हो जाएगा 324, 4 0। अच्छा जी, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 549। अब ये है आपके पास AB का स्क्वायर, लेकिन आपको सिर्फ AB ज्ञात करना है, तो आपको इनका निकालना पड़ेगा वर्गमूल। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 300 गुणा 61। ठीक है, तो 300 का तो जोड़ा बन गया, इसलिए वो वर्गमूल से बाहर आ गया। 361 रह गया अंदर। तो AB जो कि उन दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी थी, किलोमीटर में आ गई आपकी 300 वर्गमूल 61। क्वेश्चन 12 है हमारे पास। दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं। देखो, हमने फिगर में दो खंबे बनाए, AB और CD। AB की ऊंचाई ले ली 6 मीटर, CD की ऊंचाई ले ली 11 मीटर तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी, ये दोनों खंबे के निचले सिर हैं B और D, निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये ऊपरी सिर हैं दोनों के। अब बड़ा है 11, तो इससे ऊंचा होगा और ये छोटा होगा। तो ये जो AC है, ये उनके खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी है, जो कि आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ जरा ध्यान से देखें, हमने A से BD के समानांतर रेखा खींची जो CD को E पर काट रहे हैं। तो बेसिकली ABDE एक आयत के रूप में आ रही है सामने। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 12 है, तो ये भी 12 मीटर होगी। अब ये भुजा 6 मीटर है, तो इसके सामने की भुजा ये भी 6 मीटर होगी। ठीक है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्योंकि पूरी भुजा, पूरी मतलब CD कंप्लीट, CD 11 मीटर है, जिसमें कि ED 6 मीटर है, तो ये शेष जो बची है C से E, ये कितनी होगी? 11 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगी 5 मीटर। ये मैंने आपको फिगर समझाया। अब इसको लिखना कैसे है हल में, वो देखें। हल, AB 6 मीटर दिया है और CD 11 मीटर, ये आपको दो खंबे दिए हैं। इनके तलों के बीच की दूरी BD आपको 12 मीटर दिया है। अब क्योंकि ABDE एक आयत है, इसलिए AE बराबर होगा BD के। AE बराबर होगा BD, किसके बराबर होंगे? दोनों 12 मीटर के। और इसीलिए AB बराबर होगा ED के, किसके बराबर होंगे? ये 6 मीटर। इसलिए जो CD है वो CD, A से E जमा E से D, यही लिखेंगे CD को। लेकिन CD तो 11 था और CE और ED 6, यहाँ लिखा हमने 6, तो 6 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 5, जो कि है CE की लंबाई। ठीक है, ये 5 लिखने में आपने ऐसे लिखना है, समझने में मैंने अभी आपको फिगर समझाया। अब आपको ध्यान से देखना है, ये कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि कोई भी खंबा हो वो समतल भूमि के साथ 90 डिग्री ही कोण बनाता है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, तो CEA एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज CEA में कोण E जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए इसमें पाइथागोरस लगेगी, यानी कि कर्ण का स्क्वायर होगा लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर।
कहाँ से? पाइथागोरस से। ठीक है, परमेबिलिटी। अब करण है आपके पास AC, लंब 5 और आधार 12। तो 5 का स्क्वायर है 25, 12 का 144, टोटल करें तो 169 आ गया AC का स्क्वायर। अब स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा अंडर दी रूट यानी वर्गमूल। तो 169 का वर्गमूल होता है 13 मीटर। क्योंकि सारी यूनिट मीटर में है तो आपके पास AC यानी दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर।